अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि चिल्लर में जो है वो किसी भी सिस्टम को वैक्यूम कैसे किया जाता है। तो गाइस ये ट्रेन के चिल्लर लगे हुए हैं। एक चिल्लर में 4 कंप्रेसर हैं, 2 ये हैं और 2 जो हैं वो ये आगे लगे हुए हैं। चारों कंप्रेसर का अपना अपना सिस्टम है, यानी 4 सिस्टम बने हुए हैं। 4 ही कंडेंसर हैं, 4 ही शेल के अंदर 2-2 पीस हुए हैं, एक इस शेल में और एक वो दूसरे 2 कंप्रेसर के शेल में, यानी चारों का अलग अलग सिस्टम है। तो हम देखेंगे कि एक सिस्टम को जो है वो वैक्यूम कैसे किया जाता है और अगर गैस डालनी हो तो गैस कैसे डाली जाती है। तो गैस सबसे पहले जो है मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये कंप्रेसर है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन का साइज़ हमेशा सेक्शन लाइन से थोड़ा छोटा होता है, तो ये इसकी सेक्शन लाइन है। ये आप देख सकते हैं कंप्रेसर के सेक्शन साइड में लगी हुई है। तो गाइस ये जो सेक्शन पाइप है इसके ऊपर वाल लगे होते हैं वैक्यूम करने के लिए और गैस डालने के लिए। तो गाइस ये एक चार्जिंग लाइन लगी है, इसको हम खोल के अपनी गेज लगा के वैक्यूम कर सकते हैं। या ये एक वाल लगा हुआ है, इसको खोलेंगे, इसके आगे अपना रिड्यूसर लगाएंगे, फिर अपनी जो चार्जिंग लाइन है गेज लगा के तो वैक्यूम कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे कंप्रेसर का आप देख सकते हैं, ये सेक्शन 5 आ रहा है। तो ये सेक्शन 5 में एक ये बड़ा वाल लगा हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये एक छोटा वाल लगा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारी चार्जिंग लाइन लग जाती है, तो यहाँ पे लगा के हम कर सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को लगा के दिखाऊँगा और वैक्यूम भी चला के दिखाऊँगा कि कैसे इसको सिस्टम को जो है वैक्यूम किया जाता है। गाइस ये हमारे पास कंप्रेसर है, ये इसकी जो है सेक्शन लाइन है। तो गाइस ये इसकी सेक्शन लाइन कंप्रेसर से निकल रही है, ये इसका कंप्रेसर है, ये सेक्शन लाइन जा रही है। तो ये सेक्शन लाइन कूलर में जा रही है, शेल में जा रही है। तो इस चार्जिंग लाइन यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें रिड्यूसर लगाना पड़ेगा, हमारे पास रिड्यूसर नहीं है। तो यहाँ पे एक चार्जिंग लाइन है, तो इस नट को हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग लाइन है गेज वाली वो डायरेक्टली लग जाएगी। ये नट खोल लिया हमने, देखें यहाँ पे हमारी चार्जिंग लाइन लग जाएगी। तो वो भी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गेज है, लो प्रेशर गेज वाली जो चार्जिंग लाइन है वो हम लगा लेंगे। हमारी लो प्रेशर के नीचे जो है येलो वाली लगी हुई है, तो ये येलो वाली को हम यहाँ पे लगा लेंगे। अच्छे प्रॉपर तरीके से टाइट कर लें। ये हमने अपनी चार्जिंग लाइन लगा दी है जो कि हमारी गेज में जा रही है लो प्रेशर के नीचे। तो हमारे पास डबल गेज है, इसके लिए जो मिडल वाली लाइन है वो हम लगा लेंगे। ये देखें हमारी गेज अभी 0 में है। तो अब ये दूसरी लाइन है, इसको हम जो है, ये हमारे पास वैक्यूम पंप है, 2 स्टेज वैक्यूम पंप है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें 2 स्टेज वैक्यूम पंप, हमारे पास 2 स्टेज वैक्यूम पंप है। तो दूसरी लाइन जो है वो हम वैक्यूम पंप के साथ लगा लेंगे। गाइस ये चार्जिंग लाइन हमने लगा ली है, तो वैक्यूम पंप को ऑन कर लेंगे। तो वैक्यूम पंप की अब तो आवाज़ आ रही है, हमारा वैक्यूम पंप ऑन हो चुका है। ये हमारी गेज अभी 0 पे है, तो गेज का ये वाल खोलेंगे तो हमारी गेज नीचे जाना शुरू कर देगी, वैक्यूम होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं ये वैक्यूम होना शुरू हो गया, माइनस की तरफ जाना शुरू हो गया, -10 तक चला गया। तो जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा वैक्यूम होने में। तो इसको ऑलमोस्ट 2 से 2.5 से 3 घंटे हम वैक्यूम करेंगे कि इसकी प्रॉपर जो हवा है, मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाए, और बाद में इसमें गैस डाल देंगे। बस इस तरह हम किसी भी सिस्टम को, चिलर के सिस्टम को वैक्यूम कर सकते हैं। और गैस रिचार्ज का जब वैक्यूम हो जाए तो फिर गैस रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आपने गैस रिचार्ज करने की वीडियो देखी है तो मैं मेरी दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो हाउ टू रिचार्ज चिलर कंप्रेसर गैस, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।